दुनिया का कोई मुहक्किक, दुनिया का कोई प्रोफेसर, दुनिया का कोई आलिम, दुनिया का कोई मुफ्ती जब भी उसने किताब लिखी और किताब लिखने के बाद दुनिया वालों के सामने पेश की, अपना राब्ता नंबर दिया, एड्रेस दिया और ऐलान किया, लोगों किताब मैंने लिख दी है, अगर गलती हो मुझे बता देना, अगली मर्तबा किताब छपेगी, किताब के अंदर से गलती निकाली जाएगी। सारी दुनिया की किताब लिखने वालों का उसूल एक तरफ, सारी किताबों के ऊपर लिखी हुई माजरत एक तरफ, लेकिन रब के कुरान की शान देख, कुरान शुरू वहां से होता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान पढ़ने वाले कुरान बाद में पढ़, अकीदा पहले बना। कायनात तगय्युर और तबद्दुल का शिकार हो सकती है। आसमान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। या रसूलल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और शायर ने कहा, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। आप यकीन करें, मैं कल 9:30 बजे राजस्थान से बैठा था और आज असर के वक्त मैं आपके दयारे मोहब्बत में आया हूँ। कल सुबह 7:30 बजे मुझे गाड़ी पकड़कर 8:30 बजे तक सरजमीन अजमेर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नगरी में जाना है और वहाँ अपना सबक पेश करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन महफिलों को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किसी के मोहब्बत भरे इन अशार से करना चाहता हूँ। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। निगाहे मुल्तज़िर हो आपका दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद। देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान। बच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना में। सरजमीन बारस एक इंसान सरजमीन मदीनतुल मुनव्वरा का इरादा करता है।
हाजी हज करने के लिए जा रहा है, जाने वाले को नसीहत करने वाला कोई आशिक रसूल नसीहत कर रहा था, और दुनिया के लोगों तुमने रोजगार की खातिर, तुमने कमाई की खातिर सारी दुनिया के चक्कर काटे, दुनिया भर की खाक छानी, लेकिन सुनो सुनो, सरजमीन मदीनतुर रसूल ऐसी जगह नहीं है, बल्कि वहाँ का मकाम ये है। बरेली वाला बाबा इरशाद फरमाता है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अगर दरे मुस्तफ़ा पर इंसान सर के बल हाजिरी पेश करे, तब भी दरे मुस्तफ़ा कर सरजमीन मदीना का अदब अदा नहीं कर सकता। संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना में, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। तजस्सुस में तेरी हर शे पे यूं नज़ीरे जमाता हूँ, हर चीज को देखता हूँ, हर चीज पे नजरें जमा जमा के देखता हूँ कि शायद किसी चीज के अंदर जलवाए मुस्तफ़ा नजर आ जाए। तजस्सुस में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। वो कलाम हज़रत में 3 साल में पढ़ा नहीं है कभी भी। अच्छा, मैं ना अल्लामा नसीरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 1-2 अशार आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। पहले एक बात सुन ले, लौ का माना ध्यान होता है, तवज्जो। ख्याल पाकीज़ा हो तो उनके असरात भी पाकीज़ा होते हैं। और बंदा तन्हाई में बैठा हो या मजलिस में बैठा हो, ख्याल अगर गलत होंगे तो उनके असरात भी गलत होंगे। कहने वाला ये कहना चाह रहा है कि मैं अपना तवज्जो, अपनी तवज्जो और अपना ध्यान सरजमीन मदीना गुंबद खदरा से लगाए हुए हूँ। उसके असरात ये हो रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दिल को बुक्क़े नूर बना दिया है। लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लौ मदीने की, लौ मदीने की, लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लौ मदीने की, मदीने की, लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। कभी कश्ती का सफर किया हो? बड़ा इंसान डरता है बैठने के बाद। रोड पर जो गाड़ियां चलती हैं खतरा उसमें भी है, लेकिन ड्राइवर अगर अच्छा हो तो फिर खतरे वाली बात नहीं रहती। और जिस उम्मत का निगहबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कश्तियां अपनी अपनी कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इंसान को हज की तौफीक अता फरमा दी, दरे मुस्तफ़ा की हाजिरी नसीब फरमा दी। मदीनतुल मुनव्वरा में जब पहुंचा तो जज्बात ये है, सारी जिंदगी के गुनाह एक तरफ,
और दर मुस्तफ़ा पे मेरी हाजिरी हो रही है, हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब वो ये सोच रहा है सारी जिंदगी की गुनाह एक तरफ है, इसियां का माना गुनाह होता है, फिर दिल को तसल्ली देता है यार चलो अगर हुजूर के दरबार पे शर्म की वजह से ना जा सका तो अल्लाह तबारक व तआला का यही क्या करम काफी कि अल्लाह ने मुझे सरजमीन मदीना में भेज दिया है। शर्म इसियां से शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है आका, ये भी क्या कम है, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं। दुरूद पाक पढ़े। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आपने अंदाजा किया होगा, अच्छा मेरी बात पे तवज्जो करेंगे, जब तक आप मुझे बर्दाश्त करेंगे मैं हाजिर हूं। आपने ध्यान किया होगा जब से हमारा जलसा चल रहा है, उलमा मुबल्लिगीन अपनी बात पेश करने से पहले आपसे हर आने वाला आने के बाद यही कहता है कि आप दुरूद पाक पढ़ें। हर इंसान मुतालबा करता है, कोई तो बात दुरूद पाक के अंदर है ना, कोई तो बात दुरूद पाक के अंदर है कि अहले सुन्नत व जमात की पहचान यही है कि वो जब भी बात शुरू करता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से आगाज करता है। अब मैं एक खुसूसियत बता के फिर एक हदीस पाक पेश करूंगा, फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। रब का कुरान उठा के देख, कुरान दुनिया की वो मुकद्दस किताब है कि सारी दुनिया की आसमानी किताबों को एक जगह जमा कर और फिर सवाल करता जा। मैं बयान करूं कि सारी दुनिया की सारी किताबें शायद सवालों को सुनने के बाद खामोश हो जाएंगी, लेकिन कुरान से जब जब तू सवाल करता जाएगा कुरान जवाब देता जाएगा। हाँ हाँ जनाबे वाला, कुरान जिंदा नबी पर नाजिल होने वाली जिंदा किताब का नाम कुरान है। और एक बात और अर्ज करूं, अभी पिछले दिनों एक बीमारी फैली थी, कुरान के अंदर से 26 आयतें निकाल दो, कुरान के अंदर से इतनी आयतें निकाल दो। बड़ा लोगों को कुरान मुकद्दस से खतरा है, बड़ा कुरान की तालीमात से खतरा है। कोई कुरान की 26 आयतों को निकालने की बात करता है, कोई किसी तौर पर कुरान मुकद्दस की बेहुरमती की बात करता है, लेकिन हम बबांगे दौल तक क़यामत दुनिया वालों को बताते रहेंगे, ओ लोगों है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे। मैंने कुरान की आयत पढ़नी है, दुरूद पाक की फजीलत बयान करनी, फिर उसके बाद हदीस मुस्तफ़ा, उसके बाद फिर मेरी गुफ्तगू का आगाज होगा। लेकिन बात आ गई कुरान मुकद्दस के ऊपर। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, ये कोई 9 साल पढ़ता है, कोई 4 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल लगा देता है, और लगाने के बाद आपके दरमियान आके आपको क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं सुनाते हैं। इनसे पूछ कर देखो, 9-9 साल किताबें पढ़ी, हर किताब के ऊपर लिखा हुआ था, ओ बंदे मोमिन, ओ बंदे खुदा, ओ इंसान, किताब मैंने लिख दी है, इस किताब के अंदर कोई गलती हो हमें बता देना, हमें मुत्तला कर देना, इसलिए कि कोई गलती होगी दोबारा आने वाले एडिशन में इस किताब की गलती को दूर कर दिया जाएगा। दुनिया का कोई मुहक्किक, दुनिया का कोई प्रोफेसर, दुनिया का कोई आलिम, दुनिया का कोई मुफ्ती जब भी उसने किताब लिखी और किताब लिखने के बाद दुनिया वालों के सामने पेश की, अपना राब्ता नंबर दिया, एड्रेस दिया और ऐलान किया, लोगों किताब मैंने लिख दी है, अगर गलती हो मुझे बता देना, अगली मर्तबा किताब छपेगी, किताब के अंदर से गलती निकाली जाएगी। सारी दुनिया की किताब लिखने वालों का उसूल एक तरफ, सारी किताबों के ऊपर लिखी हुई माजरत एक तरफ, लेकिन रब के कुरान की शान देख, कुरान शुरू वहां से होता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान पढ़ने वाले कुरान बाद में पढ़, अकीदा पहले बना। कायनात तगय्युर व तबद्दुल का शिकार हो सकती है, आसमान फट सकता है, जमीन हिल सकती है, लेकिन रब काबा की कसम, कुरान के अंदर गलती दूर की बात, शक नहीं हो सकता है। कुरान के अंदर गलती दूर की बात, शक नहीं हो सकता।
तिलावत बाद में, कुरान मुकद्दस का पढ़ना बाद में, तालीम बाद में, इसाले सवाब बाद में, पहले पढ़ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, अकीदा पहले बना। दुनिया बदल सकती है लेकिन रब के कुरान के अंदर गलती हो नहीं सकती। जिंदा नबी पर जिंदा नाजिल होने वाली जिंदा किताब है। कुरान से जरा पूछ के तो देख कुरान कब आया है। रब का कुरान बयान करता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान किस पे नाजिल हुआ है, कुरान किस रात में नाजिल हुआ है, कुरान क्यों आया है, सारे मकसद कुरान बयान करता जाता है। कुरान नबी की शान बयान करता है। इस कुरान के अंदर रब तबारक व तआला ने फजर से लेके इशा तक की नमाजों का जिक्र फरमाया, महद से लेके लहद तक, माँ की गोद से लेके कब्र में जाने तक इंसान की जिंदगी के हर मसले को बयान किया। कलाम मुकद्दस बयान करता है अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो, आतु ज़कात, बंदो ज़कात तुम दो, अतिमुल हज, हज की अदायगी तुम्हारे जिम्मे है। रब का कुरान कहता है अतिमुस सियाम इलल लैल, सुबह से लेके शाम तक भूखा रहकर रोजे की अदायगी तुम करो। सारी की सारी इबादतें, सारे के सारे अहकाम बंदो तुम्हारे लिए। लेकिन जब बात आई दुरूद पाक की, जब बात आई दुरूद पाक की फजीलत की, जब बात आई मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ने की, रब का कुरान बयान करता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बंदो नमाज का हुक्म तुम्हारे लिए था, रोजे का हुक्म तुम्हारे लिए था, हज और ज़कात का हुक्म तुम्हारे लिए था। लेकिन बात दुरूद पाक की है। सुनो सुनो, रब तबारक व तआला भी रहमतें भेजता है, फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। अब तुमको हुक्म दिया जा रहा है कि तुम भी पैगंबर पर दरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबागी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। बंदों से कहा गया तुम दुरूद पाक भेजो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजो। अब हम क्यों ना कहें चलो ज़मीं को फलक से मिला दिया जाए, चलो ज़मीं को फलक से मिला दिया जाए, दुरूद पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया जाए। और हम कहेंगे महफिल सजी है दोस्त खैरुल अनाम की, आवाज़ हो बुलंद दरूद सलाम की। बड़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ये तो रब का कुरान है, इसकी हल्की सी को कम कर देना जब मैं बोलूं तो। ये तो रब का कुरान है। आओ मैं मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनाऊं। मेरी बात पर तवज्जो रखिएगा। नबियों का इमाम, रसूलों का इमाम, उम्मत का हादी, सरजमीन मदीनतुल मुनव्वरा में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में सरजमीन मदीनतुल मुनव्वरा से बाहर तशरीफ लाए। आवाज कान में आती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अली हैदर करार बाबे मदीनतुल इल्म, दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा। आवाज दुरूद पाक की कान में आती थी, लेकिन आवाज देने वाला दुरूद पाक पढ़ने वाला नजर नहीं आता था। फरमाया आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, इन जंगलों में, बयाबानों में, मैदानों में, कोहसारों में कौन है जो आप पर मोहब्बत भरे अंदाज में दुरूद पाक पढ़ रहा है? एक बात और अर्ज़ करूं, अली जिसका नाम अली है वो बाबे मदीनतुल इल्म है। बड़े आपके इल्म के किस्से मशहूर हैं। किसी यहूदी ने आपसे आके पूछा था, अली हमने सुना है कि तुम बाबे मदीनतुल इल्म हो,
एक सवाल है, बताओ कि दुनिया में कितने जानवर बच्चे देते हैं और कितने अंडे देते हैं? ये ना हैवानों पर और जानवरों पर तहकीक और रिसर्च करने वाले आज आए हैं। 1400 साल पहले फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर से, फातिह खैबर से, अली हैदर कर्रार से, बाबे मदीनतुल इल्म से सवाल हुआ था, अली ये बताओ दुनिया में कितने जानवर ऐसे हैं जो बच्चे देते हैं, कितने ऐसे हैं जो अंडे देते हैं? दुनिया तहकीक आज करेगी। बाबे मदीनतुल इल्म ने इरशाद फरमाया, यार मैं तुझसे नाम ले लेके क्या बताऊं, उसूल बयान कर देता हूं। जिस जानवर के कान बाहर होंगे बच्चे देगा, जिसके अंदर होंगे अंडे देगा। थक गए दुनिया के लोग रिसर्च करते करते, उम्र खत्म हो गई, अली का उसूल नहीं टूटा। लास्ट में ये कहना पड़ा, लोगों ऐसा लगता है कि रब्बुल आलमीन ने कायनात अली की नजरों के सामने बनाई है। अब इतने बड़े इल्म का मालिक अली, नबूवत की बारगाह में आवाज आई, आवाज देने वाला नजर नहीं आया। हजरत अली ने सवाल किया नबी से, अगर अली अपने आप को नबी की तरह समझते तो नबी से सवाल ना करते। अली का सवाल करना बताता है, अली का अकीदा ये था, उम्मती और नबी का इल्म बराबर नहीं हो सकता। लोगों सोच कर तो बताओ, जब अली नबी की बराबर नहीं हो सकता तो 40 दिन का चिल्ला काटने वाला मुल्ला नबी की बराबर कैसे हो सकता है? मसला के आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा मिसबागी, नारे तकबीर। फरमाया आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली सामने देखो, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह देखता हूँ। फरमाया सामने क्या दिख रहा है? आका सामने पहाड़ है। फरमाया सामने वाले पहाड़ पर देखो, सामने वाला पत्थर दिखता है। हाँ या रसूल अल्लाह वो पत्थर भी दिखता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली तुझे पता होना चाहिए कि वही पत्थर तेरे पैगंबर पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। अब हम कहते हैं कि इंसान ही नहीं है सना खान मुस्तफा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। इंसान ही नहीं है सना खान मुस्तफा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। फरमाया करीम अलैहिस्सलाम ने, आरिफु हजरम बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन अबअस। हदीस पाक, अकीदे का शेर और अकीदे की हदीस पाक बयान कर रहा हूं, अकीदा बयान कर रहा हूं। फरमाया तेरे मेरे पैगंबर ने, इन्नी लआरिफु हजरम बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन अबअस। मेरे सहाबा में आज तक उस पत्थर को भी जानता हूं कि जो मेरे दुनिया में आने से पहले मुझ पर सलातो सलाम पढ़ता था। तवज्जो कीजिएगा कि जो पैगंबर पत्थरों को पहचानता भी हो और उनके दुरूद व सलाम को सुनता भी हो, यारो हम तो वो खुश नसीब मुसलमान हैं कि कलमा उसी पैगंबर का पढ़ा है और सुबह शाम अर्ज करते हैं, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। हम वो सुन्नी है जमील कादरी मरने के बाद अपना लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। और कलंदर रोहिलखंड, आशिकों की जान, सुन्नियत की पहचान, बरादरी के पठान, इल्म की चट्टान, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते, सलाम ऐसे भेज मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरयार इरम ताजदार हरम, नो बहार शफाअत पे लाखों सलाम। तेरा पैगंबर, तेरा हादी, तेरा नबी, तेरा रसूल जिस घड़ी दुनिया में आया वो घड़ी बड़ी सुहानी थी, वो घड़ी बड़ी मुबारक थी। उस घड़ी पर सलाम भेज जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। तेरे नबी की निगाहें बड़ी प्यारी थी, सलाम भेज जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। तेरे नबी के दस्तो बाजू बड़े मुतबर्रक थे,
बड़े ताकतो तवाना थे, सलाम भेज। हाथ जिस्म तू उठा गनी कर दिया, मोचे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। और दुरूद पाक भेजता जा, सलाम भेजता जा, फिर सारी उम्मत को शामिल कर और झूम कर बोल, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मेरी बात पर अगर तवज्जो आपने की तो फिर मैं यहाँ से एक बात शुरू करता हूँ। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूँ, पूरे दुनिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसे वहाबियों की मंडी कहा जाता है। मंडी के अंदर चीज छोटी मोटी गली सड़ी हर तरह की मिल जाती है। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर हर तरह का वहाबी 24 घंटे अवेलेबल है। 24 घंटे मर्द औरत बूढ़ा बच्चा जवान मुबल्लिग मुफ्ती वाइज खतीब सारे के सारे मौजूद हैं। तो जनाबे वाला सवाल खड़े होते रहते, सवाल सुनना फिर जवाब दूं ना, तो तौसीफ रजा नूरी को दुआएं देते जाना, मेरे असातिज़ा के हक में दुआएं करना। सवाल वहाबियत की सरजमीन से ये खड़ा हुआ था मेरे गांव के अंदर। सवाल ये था, बरेलवियों का इश्क समझ में नहीं आता। मैंने क्या क्यों कि उन्होंने जवाब दिया कि ये कहते एक मर्तबा है सलाम और भेजते हैं लाखों मर्तबा। जबान से सलाम एक मर्तबा और भेजता है लाखों। इसका इश्क समझ में नहीं आता। मैंने कहा तुझे पता नहीं, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना न जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बड़ी सोच के दीवाना बना है। और हिला दे नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें, अगर जिद पर कभी आ जाए दीवाना मोहम्मद का। ये इश्क का रंग हमने सरजमीने बरेली से हासिल किया है। सवाल करने वाले ने बड़ी सोच के सवाल उठाया था, बरेलवियों तुम्हें हुआ क्या है? सलाम एक मर्तबा भेजते हो लाखों मर्तबा। मैंने कहा तू पागल है, तूने बरेली के इमाम को पढ़ा नहीं, तुझसे लाखों बर्दाश्त नहीं होते। मेरे इमाम ने कहा है, काबे के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुझसे लाख बर्दाश्त नहीं होते, बरेली का इमाम करोड़ों की बात करता है। सवाल समझ में आया? ये तो एक मैंने एक जवाब दे दिया है। तूने लाख सुना है, अभी तूने करोड़ों नहीं सुना। अब मैं इसका जवाब देने लगा हूं, जवाब तेरी समात की दहलीज तक और दिल में उतर जाए। पूरी दुनिया के अंदर अहले हदीस मरे, शिया मरे, सुन्नी मरे, वहाबी मरे, देवबंदी मरे, दुआ सबके जनाजों में एक पड़ी जाती है। और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना। उलमा बैठे हैं, पूरी दुआ के अंदर मग़फ़िरत का लफ्ज एक मर्तबा है। पूरी दुआ के अंदर, पूरी दुआ के अंदर लफ्ज मग़फ़िरत एक मर्तबा। दुनिया से जाने वाला गया और जाने के बाद जनाजा आगे था, इमाम पीछे था, सारी कौम इमाम के पीछे थी। ये इमाम उस जनाजे को सामने रखकर अल्लाह की तकबीर बुलंद करने के बाद नियत बांध कर कह रहा था, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक।